brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की मौत हुई, सस्पिशियस मौत हुई। उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब वहां के एसपी ने खुद ही बयान दे दिया और ये कहा कि वो नशे में थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ है। प्रवेश, क्या जानकारी है इसकी? देखिए, पहले तो पुलिस ने बकायदा प्रॉपर 1 to 1 हर चीज़ें बताई है एक साथ। पहली चीज़ बताई कि इन लोग बैठ के 3 लोग थे, इनका कैमरामैन और एक हेड कांस्टेबल जो इनका दोस्त था जिसकी गाड़ी थी। इन लोग बैठ के एक जगह शराब पिए, फिर दूसरी जगह भी गए शराब पिए। शराब पी के गाड़ी इन्होंने चलाने की ज़िद की। कौन? राजीव ने। और ये बाकायदा सीसीटीवी में दिख रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, शराब की वहाँ से निकल रहे हैं और गाड़ी ये चलाते हैं। और एक और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिख रहा है रॉन्ग वे गाड़ी चला रहे हैं। रॉन्ग वे गाड़ी चलाने के बाद ये इनके दोस्तों को उतार देते हैं, फिर आगे जाते हैं। जहाँ से इनका मोबाइल स्विच ऑफ होता है जितने डिस्टेंस पे, वहाँ से आगे थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट होता है। गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी चल रही थी और उनके चेस्ट पे जो चोट आई है वो अक्सर जो स्टीयरिंग व्हील से लगने वाली चोटें थे वही आता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। और उनके शरीर पे कोई खरोच के निशान नहीं, कोई पॉइजन या कुछ भी ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो गाड़ी गिर गई और उसमें पानी में गिरी, वो डूबने से क्या ये सिर्फ सीसीटीवी इंडिकेट कर रहा है कि शराब पी रहे थे या इसका कोई पोस्टमार्टम में भी आ गया? नहीं, पोस्टमार्टम में भी आ गया शराब पी रहे थे। और बाकी जो 2 लोग थे उन लोग ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ शराब पी रहे थे। और जहाँ जिस जगह बैठ के शराब पी रहे थे चिराग जी, वो जगह भी मतलब जो वहाँ के होटल मैनेजर है और सीसीटीवी सब पुलिस के पास है। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पुलिस मतलब जो पुलिस जिनके पास ये था, पुलिस अधीक्षक जो हैं पनवर जी, उन्होंने मीडिया को खुद बताया था कि राजीव प्रताप दुर्घटना के वक्त शराब के नशे में थे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की पुष्टि की है कि वो लड़कते लड़कते चल रहे थे और गाड़ी को गलत दिशा में चला रहे थे, रॉन्ग वे में चला रहे थे। जनक पनवार ने कहा कि 18 सितंबर को शाम 7 बजे राजीव अपने पूर्व विद्यार्थी और कैमरामैन मनबीर कोलाड़ू के साथ पुलिस लाइन में नियुक्त मुख्य आरक्षक मतलब हेड कांस्टेबल सोबन सिंह के साथ मिलने गए थे। तीनों ने देर रात 10 बजे तक टैक्सी स्टैंड पर बैठकर शराब पी। हाँ, इसके बाद सोबन सिंह वहाँ से निकल गए, लेकिन राजीव के कहने पर वो वापस आए। राजीव ने सोबन सिंह को फिर से बाजार जाकर एक होटल से खाना खाया और शराब पी। रात करीब 11 बजे राजीव होटल में बाहर वापस आए, होटल से बाहर आए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो नशे में लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद शोभन सिंह भी बाहर आए और दोनों गाड़ी में बैठ गए। शोभन सिंह थोड़ी देर बाद बाहर आ गए और राजीव ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फुटेज में गाड़ी के अंदर राजीव के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं दिखा। यानी जो तीसरा शख्स था कैमरामैन, वो चला गया? हाँ, वो चला गया। उन्होंने बताया कि 11:24 को शोभन सिंह ने राजीव के मोबाइल पर बात की। इसके बाद राजीव की गाड़ी बद्री त्रिहा तेलका पुल के अंत में रात 11:38 बजे गंगोरी पुल के सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए दिखी। इस दौरान भी गाड़ी में राजीव के अलावा कोई और नहीं था। गंगोरी पुल के बाद लगे एटीएम और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में भी राजीव के वाहन में कोई नहीं दिखा, बस राजीव ही थे। शोभन सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने राजीव को बहुत समझाया कि वो गाड़ी ना ले जाए क्योंकि वो नशे में थे, लेकिन राजीव ने उनकी बात नहीं मानी और ये कहकर चले गए कि वो थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाएंगे। शोभन सिंह ने सोचा कि शायद वो अपनी बहन के घर कोटा बंगला गए होंगे, कोट बंगला, और पैदल, लेकिन वो आए ही नहीं, वापस ही रिटर्न ही नहीं आए, उनको पता ही नहीं चला। फिर सीसीटीवी में राजीव का वाहन और वो लास्ट तक दिखाई दिया, जो सीसीटीवी जहाँ तक था। शोभन सिंह ने पुलिस को बताया कि राजीव को बहुत समझाया, वही उन्होंने गाड़ी की बात नहीं मानी। पुलिस ने कहा कि 11:40 के आसपास वाहन गंगोत्री में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मतलब एक्सीडेंट हो गया उसका। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ है। उन्होंने कहा कि राजीव का शराब में नशे में होना, गाड़ी को गलत दिशा में चलाना और गाड़ी चलाने का बहुत कम अभ्यास होना इस बात की पुष्टि करता है कि ये सड़क दुर्घटना थी। फिलहाल इस पूरे मामले में जाँच ऐसा है। अब देखिए, वही बताया जा रहा है। अब जिस तरह से एविडेंस जो सामने आए, पहले अपने दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठ के शराब पीना, वो सीसीटीवी फुटेज है। फिर उसके बाद एक और होटल में जाना, वहाँ खाना खाना, वहाँ शराब पीना, इसके भी प्रॉपर सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज है, सब है। फिर उसके बाद अपने दोस्त से जिद करना, गाड़ी मैं चलाऊँगा, और गाड़ी में दोनों बैठ जाते, फिर दोनों निकलते, फिर वो गाड़ी चलाते। फिर थोड़ी देर बाद इनका दोस्त उतर जाता है। अब वो गाड़ी अपनी ड्राइव करते तो रॉन्ग वे गाड़ी चलाते हैं और रॉन्ग वे गाड़ी चलाते लास्ट तक ये अकेले दिखते हैं, इनके साथ कोई नहीं दिखता। इसके बाद ये जब वो घाट आता है तो घाट पे इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सवाल ये उठता है कि जो शोभन ने कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर ये सिचुएशन क्रिएट की हो,
इसकी नहीं तहकीकात? नहीं, अच्छा दोस्त था, पुराना दोस्त है, घर वाले भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उसी ने तो इन्फॉर्म किया था कि अभी तक लौटे नहीं है। तो पुराना दोस्त था, डे रेगुलर बैठना उठना था साथ में, दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल हिस्ट्री। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी, कोई लालच ही है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो ये शुरुआत में बात आई थी कि इन्होंने कोई ऐसी खबरें की थी सरकार के खिलाफ, और इस तरह की बातें आ रही थी कि ये हो सकता है कि किसी की साजिश हो, लेकिन अब तो बहुत क्लियर कट है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है, पुलिस की बात इंडिकेट कर रही है कि ये तो मतलब मैं एज ए जर्नलिस्ट बोलूँगा कि हर चीज़ को ना बहुत हम एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, कोई भी चीज़ को ना सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं उनके पेज पे गया और मैंने देखा कि उनके 4,000 सब्सक्राइबर हैं, और मैंने देखा उनके पेज पे कैसे रिपोर्ट्स हैं, तो किसी को 400 व्यूज़, किसी को 300 व्यूज़, किसी को 500 व्यूज़ हैं। हाँ, और उन्होंने जो आखिरी रिपोर्ट की थी, मतलब उन्होंने दिखाया था कि सरकारी अस्पताल में गंदगी है, उसको भी 2,000 व्यूज़ है। हमें भी पता है कि किस तरह की स्टोरी कितना इम्पैक्ट करती है। हाँ, और कौन कितनी बड़ी स्टोरीज़ के लिए वो कर लेता है, मतलब दुश्मन मान लेता है। सरकारी अस्पताल में जो लापरवाही थी उसका तो कोई एक जिम्मेदार नहीं होगा, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो क्या पूरे लोग मिलकर प्लानिंग थोड़ी ना करेंगे उस स्टोरी के लिए कि मार दे? मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बहुत लोगों के बात बुरी लगेगी, लेकिन मैंने क्या कहा, किसी को सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए पूरे केस को। जो प्रैक्टिकल चीज़ें, जो पुलिस ने सबूत दिए हैं, उस सबूत को आप चैलेंज कीजिए, बताइए कि ये सबूत गलत है। इस बाबत हमारी जो वहाँ की पुलिस की सीनियर अधिकारी हैं सरिता डोभाल, उनसे भी बात हुई थी, जो आईपीएस अफसर है। उनका भी कहना था कि इस मामले में जो सबूत इशारा कर रहे हैं वो दुर्घटना के इशारा कर रहे हैं। इसी वजह से जांच आगे बढ़ी और तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम विटनेसेस के बयान, सीसीटीवी को बहुत माइन्यूटली खंगाला गया, जिसके बाद स्थिति साफ हुई। इस खबर पर आप लोगों का दोस्तों क्या व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।